अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू फैक्टर आउट द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। हमारे पास यहाँ ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पर हमें दो नंबर्स का सम दे रखा है और इसे हमें इस तरीके से लिखना है कि हम इसके ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को बाहर लिख सकें। तो पहली बात तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? तो अगर बात की जाए फैक्टर की, तो फैक्टर वो नंबर होता है जो कि दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास दो या फिर दो से ज्यादा नंबर्स हैं, तो उन दिए गए नंबर्स के अगर हम सभी फैक्टर्स ले लें और उन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा उन सभी नंबर्स में, वो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 15 और 21 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसके लिए चलिए पहले 15 और 21 के सभी फैक्टर्स की बात करते हैं। तो मैं अपनी पेन निकाल लेती हूँ। हमारा पहला नंबर है 15 और 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? अगर मैं 1 ले लेती हूँ तो 1 15 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, इसलिए ये इसका फैक्टर है। 2 की अगर हम बात करें तो 2 डिवाइड नहीं करता है 15 को कंप्लीटली। अगर हम 3 ले लेते हैं तो 3 डिवाइड करेगा। 3 टाइम्स 5 15 के बराबर होता है। 4 डिवाइड नहीं करता है 5। अगर हम 15 को 5 से डिवाइड कर दें तो हमें 3 मिलता है और हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। और 5 के अलावा 15 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। अगर हम 15 को डिवाइड कर देते हैं 15 से तो हमें 1 मिलता है और रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। और ये चारों हमारे 15 के फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 15 को कंप्लीटली डिवाइड करे। इसी तरीके से अगर 21 की बात की जाए तो 1 डिवाइड करता है 21 को कंप्लीटली, 2 डिवाइड नहीं करेगा, 3 डिवाइड करता है 21 को, 3 के अलावा 4 नहीं करता, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 डिवाइड करता है 21 को और इसके अलावा 21 डिवाइड करता है 21 को कंप्लीटली। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी 21 के सारे फैक्टर्स हैं। और अगर अब बात की जाए ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर की, तो इन दोनों नंबर्स के सभी फैक्टर्स में कौन सा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है? हम देख सकते हैं कि 1 तो कॉमन है इन दोनों में, लेकिन 1 के अलावा 3 एक ऐसा फैक्टर है इन दोनों नंबर्स का जो इन्हें कंप्लीटली डिवाइड करता है और 3 तो 1 से बड़ा ही होता है। यानी कि 3, 15 और 21 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो हमें अपने इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखना है कि हम अपने ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि 3 को बाहर लिख सकें और यहाँ पर अंदर हमारे पास कुछ और होना चाहिए जिससे कि हमारे ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हो सकें। तो अगर बात करी जाए फिर से 15 की, तो 15 को हम 3 टाइम्स क्या लिख सकते हैं? यानी कि 15 किस चीज़ के बराबर होता है? तो 15 होता है 3 टाइम्स 5 के बराबर। और अगर हम बात करते हैं 21 की, तो 21 होता है 3 टाइम्स 7 के बराबर। तो अगर हमें 15 और 21 को ऐड करना है तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पर 3 टाइम्स 5 ले लूँ और इसमें अगर हम ऐड कर दें 3 टाइम्स 7 को, तो यहाँ पर ये 15 के बराबर है और ये 21 के बराबर है और इसे हमने ऐड कर लिया है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 3 ये डिस्ट्रीब्यूटेड है 5 और 7 में। यानी कि इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 और 7 के सम में। यहाँ पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें तो हमें यही चीज़ मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 15 प्लस 21 ये बराबर होना चाहिए 3 टाइम्स 5 प्लस 7 के सम के। और हमारा ये एक्सप्रेशन यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो इसे चेक कर लेते हैं और ये सही है। और आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते थे। 15 में अगर हम 21 जोड़ते हैं तो 15 प्लस 20 हो जाएगा 35 प्लस 1 हो जाएगा 36 के बराबर। और 5 प्लस 7 ये हो जाता है 12 और 12 टाइम्स 3 ये हो जाता है 36 के बराबर। तो ये दोनों चीज़ें दरअसल आपस में बराबर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस सवाल में भी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है इस दिए गए एक्सप्रेशन को ऐसे लिखने के लिए कि हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इसे हम बाहर रख सकें। तो अगर आप 16 और 36 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4। यानी कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है इसे हमें
4 टाइम्स समथिंग के फॉर्म में लिखना है। और ये समथिंग क्या होना चाहिए? तो अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 4 के बराबर। और अगर बात करी जाए 36 की तो 36 को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 9 के बराबर। तो हमारा ये एक्सप्रेशन ये बराबर होना चाहिए 4 टाइम्स 4 प्लस 4 टाइम्स 9 के। और हम देख सकते हैं कि हमारा 4 ये डिस्ट्रीब्यूटेड है 4 और 9 में, यानी कि हम इस 4 को फैक्टर आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे फैक्टर आउट कर लें तो हमें मिलेगा, यहाँ पर 4 हमारा बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 4 प्लस 9। तो हमारे ये जो समथिंग था यहाँ पे, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है, ये 4 प्लस 9 के बराबर होनी चाहिए। और ये हमारा आंसर है और ये भी सही है।